हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत फलकारी होते हैं। तो शरदी नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। उसके क्या नियम है, हमें किस प्रकार करना चाहिए पाठ को, कैसे हमें विभक्त करना चाहिए, कैसे हमें इन 13 अध्यायों को बांटना है, पाठ हमें रोज कैसे करना चाहिए, कैसे हमें मंत्रों का संपूर्ण करना चाहिए, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को शापोद्वार विधि क्या होगी, कैसे हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को इन नवरात्रों में खत्म करें और ये पाठ हम सिद्ध कैसे करें जिससे हमें संपूर्ण फल श्री दुर्गा सप्तशती का प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल पर ही कलश स्थापना और नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने ना देखा हो वो उसे देख ले। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की विधियाँ। पहली एक सामान्य विधि जो प्राचीन काल से चली आ रही है। नावाण मंत्र जप और सप्तशती न्यास के बाद 13 अध्यायों का क्रमशः पाठ। प्राचीन काल में कीलक, कवच और अर्गला का पाठ भी सप्तशती के मूल ग्रंथों के साथ ही किया जाता था। आज इसमें अथर्वशीष, कुंजिका मंत्र, वेदोक्त, रात्रि देवी सूक्त आदि का पाठ भी समाहित है, जिससे साधक 1 घंटे में देवी का पाठ कर लेते हैं। दूसरी विधि है वकार विधि। यह विधि अत्यंत सरल मानी जाती है और प्रायः हम इसी विधि से किया करते हैं। इस विधि में प्रथम दिन 1 पाठ का प्रथम अध्याय, दूसरे दिन 2 पाठ द्वितीय तृतीय अध्याय और तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय और चौथे दिन 4 पाठ पंचम, षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम अध्याय। 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ नवम दशम अध्याय, 6वें दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 2 पाठ द्वादश और त्रयोदश अध्याय करके एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। तीसरी विधि है संपुट पाठ। संपुट पाठ विधि जब हम किसी विशेष प्रयोजन हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसको ऊपर और नीचे बांधना पड़ता है, अर्थात कि संपुट मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद मूल मंत्र पढ़ते हैं और पुनः संपुट मंत्र पढ़ते हैं। इस विधि में समय ज़्यादा लगता है पाठ को करने में। फिर 60 नवचंडी विधि। इस विधि में 9 ब्राह्मण साधारण विधि द्वारा पाठ करते हैं। एक ब्राह्मण सप्तशती का आधा पाठ करता है, अर्थात जिसका अर्थ है कि 1 से 4 अध्याय का संपूर्ण पाठ। 5वें अध्याय में देवा ऊचु नमो देव्ये महादेव्ये से आरंभ कर ऋषि रुवाच तक एकादश अध्याय का नारायण स्तुति 12वां तथा 13वां अध्याय संपूर्ण। इस आद्य पाठ को करने से ही संपूर्ण कार्य की पूर्णता मानी जाती है। एक अन्य ब्राह्मण द्वारा षण्डंग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। इस प्रकार कुल 11 ब्राह्मणों द्वारा नौचंडी विधि द्वारा सप्तशती का पाठ होता है। पाठ पश्चात उत्तरांग करके अग्नि स्थापना कर पूर्णाहुति देते हुए हवन किया जाता है, जिसमें 9 ग्रह समिधाओं से ग्रह योग, सप्तशती के पूर्ण मंत्र, श्री सूक्त वाहन तथा शिव मंत्र सद सूक्त का उपयोग होता है। जिसके बाद ब्राह्मण भोजन, कुमारी कन्याओं का भोजन आदि किया जाता है। 12ही तंत्र में कहा गया है कि जो 60 नवचंडी प्रयोग को संपन्न करता है वह प्राण मुक्त होने तक भय मुक्त रहता है, राज्य, श्री व संपत्ति प्राप्त करता है। अगला विधि है शतचंडी विधि। माँ की प्रसन्नता हेतु किसी भी दुर्गा मंदिर के समीप सुंदर मंडप व हवन कुंड स्थापित करके पश्चिम या मध्य भाग में मंदिर के 10 उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उन सभी के द्वारा पृथक पृथक मार्कंडेय पुराणोक्त श्री दुर्गा सप्तशती का 10 बार पाठ करवाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक ब्राह्मण से 1-1 हजार नवाण मंत्र भी करवाए जाते हैं।
शक्ति संप्रदाय वाले शतचंडी पाठ विधि हेतु अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का दिन शुभ मानते हैं। इस अनुष्ठान विधि में 9 कुमारियों का भोजन करना चाहिए जो 2 से 10 वर्ष की होनी चाहिए और इन कन्याओं को क्रमशः कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, शंभवी, दुर्गा, चंडिका तथा मुद्रा नाम मंत्रों से पूजना चाहिए। इस कन्या पूजन में संपूर्ण मनोरथ सिद्धि हेतु ब्राह्मण कन्या, यश हेतु क्षत्रिय कन्या, धन के लिए वैश्य कन्या तथा पुत्र प्राप्ति हेतु शूद्र कन्या का पूजन करते हैं। इन सभी भी कन्याओं का आवाहन प्रत्येक देवी का नाम लेकर यथा मैं मंत्राक्षरमयी, लक्ष्मी रूपिणी, मातृ रूप धारिणी तथा साक्षात नौ दुर्गा स्वरूपिणी कन्याओं का आवाहन करती हूँ तथा प्रत्येक देवी को नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर कलश स्थापना कर पूजन करते हैं। शतचंडी विधि अनुष्ठान में यंत्रस्थ कलश, श्री गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तऋषि, सप्त चिरंजीवी, 64 योगिनी, 50 क्षेत्रपाल तथा अनन्य देवताओं का वैदिक पूजन होता है, जिसके पश्चात 4 दिनों तक पूजा सहित पाठ करना चाहिए। 5वें दिन हवन करते हैं। इन सब विधियों के अतिरिक्त प्रतिलोम विधि, कृष्ण विधि, चतुर्दशी विधि, अष्टमी विधि, सहस्त्र चंडी विधि जिसमें 1008 पाठ होते हैं, ददाति विधि, प्रतिगृहणाति विधि और अत्यंत गोपनीय विधियां भी हैं जिनसे साधक इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद हवन स्वयं की इच्छा से कर लेते हैं और हवन सामग्री भी स्वयं की इच्छा से लेते हैं। इसमें कुछ गलतियां भी वो कर देते हैं। उसे सुधारने दुर्गा सप्तशती के वैदिक आहुति की सामग्री प्रथम अध्याय में 1 पान देशी घी में भिगोकर, 1 कमलगट्टा, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, गूगल, शहद, यह सब चीजें शुआ में रखकर खड़े होकर आहुति देते हैं। द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री के अनुसार गूगल विशेष रूप से, तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री और श्लोक संख्या 38 शहद के साथ करते हैं। चतुर्थ अध्याय में प्रथम अध्याय की सामग्री के अनुसार श्लोक संख्या से मिश्री व खीर विशेष लेते हैं। चतुर्थ अध्याय के मंत्र संख्या 24 से 27 तक इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देह नाश होता है। इस कारण इन 4 मंत्रों के स्थान पर ओम नमः चांडिकाय स्वाहा बोलकर आहुति देना और मंत्रों का केवल पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। आप अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी भी विधि से पाठ करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।